ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरे कृष्णा। हर महीने में 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। और यदि भगवान विष्णु को प्रसन्न करना हो तो एकादशी से सर्वोत्तम चीज़ तो कुछ है ही नहीं। भगवान को एकादशी तिथि अत्यंत प्रिय है और इस दिन उनकी थोड़ी सी ही भक्ति, थोड़ी सी ही साधना से उनकी असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप भी भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हो तो आपको भी एकादशी के दिन अवश्य उनका ध्यान करना चाहिए, उनका नाम जप करना चाहिए और यदि संभव हो तो उपवास भी करना चाहिए। इंदिरा एकादशी जो हर वर्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन आती है। इंदिरा एकादशी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, क्योंकि इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा तो मिलती ही है, साथ ही यह एकादशी पितृ पक्ष में आती है, इसीलिए पितरों को भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए आपको पूरे विधि विधान से पूजन करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि ये पावन इंदिरा एकादशी कब रखी जाएगी। एकादशी तिथि का आरंभ 27 सितंबर शुक्रवार को दोपहर 1:19 पर होगा और 28 सितंबर को दोपहर 2:50 पर समापन होगा। शास्त्रों के अनुसार उदया तिथि में जब कोई तिथि लगती है तो उसी दिन व्रत किया जाता है। ऐसे में इंदिरा एकादशी का व्रत 28 सितंबर को ही किया जाएगा, क्योंकि 28 तारीख को ही जब सूर्य उदय होगा तो उस समय एकादशी तिथि उपस्थित रहेगी। यदि मैं बात करूं इस दिन ब्रह्म मुहूर्त की, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:42 का और सूर्य उदय होगा 6:18 पर। एकादशी का पारण करना है हमें अगले दिन यानी कि 29 तारीख को, और पारण का शुभ समय रहेगा 6:19 से 10:17 पर। आइए जानते हैं एकादशी का महत्व क्या है। इंदिरा एकादशी का महत्व इसीलिए भी अधिक है क्योंकि इस व्रत को करने से आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह बैकुंठ धाम को जाते हैं। साथ ही इस व्रत के प्रभाव से खुद के लिए भी स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। पद्म पुराण में बताया गया है कि इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के 7 पीढ़ियों तक के पितृ तृप्त हो जाते हैं। इस एकादशी का व्रत करने वाला भी स्वयं मोक्ष को प्राप्त होता है। इंदिरा एकादशी का व्रत करने और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। पुराणों में बताया गया है कि जितना पुण्य कन्यादान, हजारों वर्षों की तपस्या से मिलता है, उससे कहीं अधिक इंदिरा एकादशी का व्रत करने मात्र से ही मिल जाता है। हमें इंदिरा एकादशी के दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए? तो देखिए, इंदिरा एकादशी चतुर्मास के पावन महीनों में से एक महीने में आती है और साथ ही श्राद्ध पक्ष में आती है। तो जितना हो सके आपको इस एकादशी पर दान देना चाहिए। आप एकादशी पर घी, दूध, दही और अन्न का दान कर सकते हैं। और ग्रंथों में बताया गया है कि यदि किसी ज़रूरतमंद लोगों को खाना खिलाया जाता है तो ऐसा करने से पितृ संतुष्ट होते हैं। इन चीज़ों का दान करने से सुख और समृद्धि बढ़ती है तथा धन लाभ होता है और धन का शुद्धिकरण भी होता है। इसीलिए आपको भी इस एकादशी का पावन अवसर मिस नहीं करना चाहिए और आपको भी अपने पितरों के लिए, अपने परिवार के लिए, श्री हरि लक्ष्मी नारायण के लिए ये व्रत अवश्य करना चाहिए। यदि मैं बात करूँ इस व्रत की पूजा विधि की, तो ऐसी तो कोई विधि स्पेशल है नहीं। जो अन्य एकादशियों के लिए विधि फॉलो होती है, वही इस एकादशी पर भी हमें वही चीज़ें अपनानी हैं। आपको सुबह नियमित रूप से उठना है, स्वच्छ कपड़े धारण करने हैं स्नान करने के बाद, और फिर जो भी आपकी दिनचर्या है
साफ सफाई इत्यादि, मंदिर की साफ सफाई, पूजा पाठ अर्चना वो सब करना है। इस दिन जितना हो सके तुलसी जी के समीप बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें, जो कि मंत्र है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको इस मंत्र का जितना हो सके जाप करना है और भगवान विष्णु का ध्यान करना है और कथा और आरती अवश्य सुननी है। कथा का अपना विशेष महत्व होता है। कोई भी व्रत तभी पूरा होता है जब आप नियमित रूप से उस व्रत की कथा सुनते हैं। हमारे चैनल पर कथा भी डाली जाएगी, इसीलिए आप अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि जब हम कथा डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले और आप उस कथा को भी सुन पाएँ और अपने इस पावन एकादशी व्रत को सफल बना पाएँ। और यदि आप भी हमारे इस भक्ति के मार्ग पर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करें और जुड़ जाइए हमारे साथ इस भक्ति के पावन मार्ग पर। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो खूब शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और लक्ष्मी नारायण का गुणगान करते रहें। हरे कृष्णा।